Company of India Limited. AIC. देश के सभी किसान भाइयों और बहनों का बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज डीडी किसान की टीम उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर गांव नूनी खेड़ा पहुंची है और आज चर्चा होगी चौपाल चर्चा में सरकार की बनी सभी योजनाओं पर। बात जब किसानों की हो, किसानों के हित की हो, या यूं कहें सरकार की बनी उन सभी योजनाओं की हो, तो उसके लिए चौपाल चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब उत्तर प्रदेश के नूनी खेड़ा का गांव जो है उसके रास्ते तय करना है, तो भैंसा बोगी के द्वारा आप गांव में पहुंचकर चर्चा तक पहुंच सकते हैं। तो इसी के जरिए हम पहुंचेंगे और आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। चलिए हमारे साथ। गन्ने के खेतों का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय करके हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और हमारी चौपाल जो है वो सज गई है। यहाँ पर किसान भाई है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, कृषि विभाग से सहयोगी भी बैठे हुए हैं, अध्यापक भी हैं। और एक बात ये भी कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर जो है ये मीठा शहर है जो आपको गुड़, चीनी ये आपके घर तक पहुंचाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि प्राकृतिक खेती को लेकर नूनी खेड़ा किस तरह से काम कर रहा है। जब पता चला कि प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका जो है नूनी खेड़ा के गांव के किसानों की है, यहाँ पर ज्यादा ध्यान प्राकृतिक खेती पर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? कि आने वाली युवा पीढ़ी जो है इसे सीखे और हम कुछ ऐसा बोए जो हमारी आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। लेकिन इस गाँव में पहुंचते ही सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा वो देवेश एक युवा है, एक ऐसा युवा जो पढ़ाई लिखाई कर कर प्राकृतिक खेती के प्रति बढ़ रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। तो वैज्ञानिकों के पास हम चले, उससे पहले हमारे युवा से जान लेते हैं। कहते हैं कि युवा अगर जागरूक हो गया तो सोच लीजिए भविष्य बहुत बेहतर हो सकता है। जी नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम देवेश आर्य है और मैं बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ और मैं पिछले 5 वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। आप युवा है, स्टूडेंट है, तो आपने आपके साथ कितने युवाओं को जोड़ा है? अभी तक लगभग हमारे जो पूरे जिले में लगभग 10 किसान इसको कर रहे हैं हाँ। प्राकृतिक खेती को। जी, तो देवेश को आपने सुना, लेकिन देवेश के लिए तालियां बनती है। एक बार जोरदार से भाई तालियां। और ये तालियां अपने आप के लिए है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय जी के पास चलते हैं जो इंजीनियर है। क्या कहेंगे हमारे किसान भाइयों को आप? हमारा केंद्र प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्राकृतिक खेती का मॉडल भी किसानों को दिखाने के लिए बना रहा है कि भाई प्राकृतिक खेती कैसे आप करें। पहले आप देखिए, फिर अपने आप खेत में जाके प्रयोग करके देखिए। मेरा सुझाव किसान भाइयों को ये है कि पूरी खेती को आप पहले प्राकृतिक खेती में ना कन्वर्ट करें। एक छोटा सा पोर्शन लेके आप प्राकृतिक खेती चालू करें। जैसे मान लीजिए आधा हेक्टेयर या 1 एकड़ खेती लें, उसमें प्राकृतिक खेती के जो भी नियम बताए जा रहे हैं, आपको जिससे उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बिल्कुल उसी को फॉलो करके देखिए। प्राकृतिक खेती के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती पे आप जब भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसको ट्रांसफ़र होने में एकदम अचानक आपको पूरी खेती में प्राकृतिक खेती नहीं लागू करना है। एक स्टेप बाय स्टेप करके लेना है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन स्टार्टिंग में थोड़ी सी डाउन होगी, तो आपके प्रोडक्शन को भी मेंटेन करना है। तो आप थोड़े थोड़े इससे करके प्राकृतिक खेती में से कन्वर्ट करते जाइए। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर प्राकृतिक खेती से आप गन्ना पैदा करते हैं तो उस गन्ने से जो गुड़ बनाया जाएगा उसकी क्वालिटी जो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक गुड़ है उससे काफ़ी डिफरेंट होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। एक तो मैं गुड़ के बारे में ये बताना चाहूँगी कि इसमें डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं जी, जबकि शक्कर जो है आपको इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करती है। तो गुड़ हमेशा बेहतर होता है। प्राकृतिक जो गुड़ होता है या नेचुरल फार्मिंग द्वारा जो पैदा किया गुड़ होता है उसके अंदर बाकी जो केमिकल तरीके से गुड़ पैदा किया जाता है उसके अपेक्षा में इसकी जो क्वालिटीज होती है बहुत ज्यादा बेहतर होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत
अच्छी जानकारी। देखिए, प्राकृतिक खेती पर अगर आप ध्यान देते तो क्वालिटी पर भी आप अपने आप फर्क देखेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बार बार हम कहते हैं प्राकृतिक खेती करिए, प्राकृतिक खेती पर मौजूदा सरकार भी ध्यान दे रही है, लेकिन अगर मुनाफा नहीं होगा तो लोग क्यों प्राकृतिक खेती करेंगे? मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य, कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर में कृषि वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती पर कार्य कर रहा हूँ। जहाँ तक उत्पादन बढ़ने की बात है और आय बढ़ने की बात है, उसका प्राकृतिक खेती से सीधा संबंध है। प्राकृतिक खेती में विशेषता ये है कि किसान की निर्भरता जो बाजार पर बनी हुई है वो समाप्त हो जाती है। सारे कृषि निवेश किसान अपने घर पे बनाता है और प्रयोग करता है, जिससे उसकी उत्पादन लागत लगभग 50% कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 50% जब लागत कम हो गई तो आय निश्चित रूप से बढ़ती है। तो प्राकृतिक खेती आय में वृद्धि करने का एक अच्छा साधन है। जी, बहुत अच्छे। अब किसान भाइयों के पास चलते हैं, फिर हमारे वैज्ञानिकों के पास पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ। और ये प्राकृतिक खेती कर रहे गन्ने की। आप प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ। कितने सालों से? 2 साल से। और उससे पहले? उससे पहले तो वैसे ही करते थे। तो फायदा किसमें, पहले वाले में था या अब? हो रहा प्राकृतिक खेती में फायदा हो रहा है। बस आपने देखा है, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि फायदा प्राकृतिक खेती में हो रहा है। तो बाकी किसान भाइयों को आप जागरूक कर रहे हैं? हाँ, सबको बता रहे हैं। बीमारी भी रोकेगी इससे। हाँ, जब बढ़िया अच्छे चीज खाओगे, गुड़ और शक्कर, तो फिर बीमारी भी कम होगी इससे। लागत कितनी है प्राकृतिक खेती में? इसमें तो लागत तो इसमें है ही नहीं, है तो डंगर जीरो बजट पर। हाँ, लागत नहीं इसमें कुछ भी। इसमें तो डीजल की लागत है, वो ट्रैक्टर से चलाने से, और तो कोई खेती में लागत ही नहीं इसमें। हाँ, जीवामृत बनाते हैं आप? हाँ, सब बन जा ही। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छी जानकारी। सब बन जाता है, सब बना लेते हैं, जीरो बजट पर है, फायदा ही फायदा है। तमाम बातें जो है हमारे किसान भाई ने कही, क्योंकि इन्होंने खुद देखा है और इस पर इन्होंने काम किया पिछले 2 सालों में। उससे पहले इन्होंने कहा कि जब प्राकृतिक खेती जब करता नहीं था तो फायदा नहीं था, लेकिन जैसे ही जागरूक हुआ तो फायदा भी देखा और जोश भी किसान के अंदर भरा हुआ है, क्योंकि लागत नहीं है, जेब से खर्च नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। जी, हमारे साथ वैज्ञानिक भी है। कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में हो? नमस्ते जी, मैं रामधन सिंह, गाँव नूनी खेड़ा से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ गन्ने की, उसमें टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं हम? बहुत बेहतर सवाल है। अब ये हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक भाई साहब हैं, वही देंगे। जी सर। नमस्कार मैडम। हाँ। मैं डॉक्टर यशपाल सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर 2 पर कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। जी जैसा अभी हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि हम लोग जो प्राकृतिक खेती में गन्ना की खेती कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो टिश्यू कल्चर से उत्पन्न पौध होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम लोग टिश्यू कल्चर से जो उत्पन्न पौध है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सिंगल नोड बटिंग से हम लोग पौध तैयार करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है क्या, यदि हम टिश्यू कल्चर द्वारा जो तैयार पौध है उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक तो जो हमारा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है वो अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। इसी के साथ साथ उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा, जो हम मुकाबला करें दूसरे जो हम तरीके से करते हैं। क्योंकि जो हम लोग टिश्यू कल्चर से पौध तैयार करते हैं उसमें जो मेरिस्टेम रीजन, एपिकल रीजन से जो हम लोग बड लेते हैं उसमें कीट और बीमारी का प्रकोप नाम मात्र के लिए बहुत कम होता है, नाम मात्र के लिए होता है केवल। तो यदि हम लोग टिश्यू कल्चर लैब से हम लोग प्लांटिंग मटेरियल लेके उसको हम लोग खेती करते हैं तो उसमें कीट और बीमारियों को आसानी से हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं और उस ज्यादा पैदावार भी ले सकते हैं। जी। यहाँ पर मैं एक बार इस सवाल के साथ साथ एक चीज और भी बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, जो कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों। देखिए, हमारे देश में पंजाब एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर कीटनाशकों का और पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, और वहाँ पर उत्पादकता भी धान की और गेहूं की पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, ज़्यादा उर्वरक और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के कारण आप लोगों ने शायद सुना होगा एक कैंसर ट्रेन। हाँ। गूगल पे आप लोग करेंगे कोई भी ना, तो कैंसर ट्रेन आप टाइप करेंगे तुरंत आ जाएगा। वो आपका भटिंडा से चलती है और बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है। हाँ। वहां तक पहुंचती है।
उस ट्रेन में अधिकतर जो यात्री होते हैं वो कैंसर के पेशेंट्स ही होते हैं। अच्छा। और उसका एकमात्र कारण यही है कि अधिकता पेस्टिसाइड्स की और उर्वरकों की उस स्टेट में हुई है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ पर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और रसायनों का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर बीमारियाँ, विशेष रूप से कैंसर जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। जी जी जी, ये ना, तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग यदि जो पुराना सिस्टम रसायनों का और उर्वरकों का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी गुणवत्ता को और प्रदूषण भी ज़्यादा करता है और हमारी जो लाइफ है, जो जीवन है, उसको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, चौपाल चर्चा में अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों का बहुत स्वागत। चर्चा फिर शुरू करते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि प्राकृतिक खेती को लेकर किस तरह से वो किसान भाई हैं जागरूक हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराज पवार है। हाँ। और मैं एक पेशे से किसान हूँ और मैं प्राकृतिक खेती के बारे में भाई साहब से जानकारी लेना चाहता हूँ कि यूरिया और डीएपी के स्थान पर क्या लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी जानकारी कौन देगा? जी सर। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के समय में किसान भाई समझते हैं कि यूरिया, डीएपी, पोटाश आदि के बिना खेती संभव नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि प्राकृतिक खेती में हम दो तरह के खाद प्रयोग करते हैं। एक तो जीवामृत और दूसरा घन जीवामृत जो सूखा खाद होता है। इनको देसी गाय की मदद से, देसी गाय के गोबर गौमूत्र से हम घर पे ही तैयार करते हैं। और जीवामृत तैयार करने के लिए 10 लीटर गोबर, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी और 180 लीटर पानी को लेकर हम प्लास्टिक के ड्रम में भर देते हैं और फिर सुबह शाम इसको लकड़ी के डंडे से घुमाते हैं। इस प्रकार ये जीवामृत 3 से 5 दिनों में तैयार हो जाता है। गर्मियों में 3 दिन में, सर्दियों में 5 दिन में। फिर इसको सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बिना रासायनिक उर्वरकों के इसका प्रयोग करके जीवामृत और घन जीवामृत का सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती की जा सकती है। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी, जोरदार से तालियों से स्वागत सभी किसान भाइयों को कहूंगी। और भी किसान भाई हमारे साथ हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी, करते क्या आप? खेती कर रहे हैं जी। अच्छा, खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती या फिर रासायनिक? नहीं जी, प्राकृतिक। रासायनिक छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? उसमें लागत ज्यादा आने लगी थी। है। इसमें लागत कम है। लागत तो कम है लेकिन मुनाफा है या नहीं? मुनाफा, जब लागत ज्यादा नहीं लगने की तो मुनाफा बढ़ेगा। लागत ज्यादा लगेगी तो वो मुनाफा को ले जाएगी। देखिए, प्राकृतिक खेती अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपके पास पशु का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। खाद बनाने के लिए रखते हैं आप? हाँ, गाय है, बैल है। हाँ जी। तो खाद खुद बनाते हैं? खाद खुद बनाते हैं, ये तैयार करते हैं। जीवामृत ये सब घर पे तैयार हो जाएगी। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। बैठिए आप। जी आप खड़े होइए। आप काफी टाइम से मुस्कुरा रहे हैं, कब से मैं देख रही हूँ। या तो गन्ने में ज्यादा फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? कहा तो हम भी रहे हैं भाई हम ये प्राकृतिक खेती करें, लेकिन बहुत कम जमीन है तो उस वजह से नहीं। कितनी जमीन है आपके पास? 7 बीघे जमीन है। अभी हमारे जो वैज्ञानिक है, इंजीनियर जी कह रहे थे कि 1 बीघा में भी आप करके देखिए। नहीं, कर क्या देख लें, परिवार बड़ा है। आखिर या तो गवर्नमेंट अगर वास्तव में इसे चाह रही है तो हमें थोड़ी सब्सिडी दे।
ठीक है। तो हम कुछ इसमें आगे बढ़ने का मन तो बहुत है जी जी, लेकिन मजबूरी तो है। आपकी समस्या सरकार तक पहुंचेगी, इसीलिए तो डीडी किसान आपके पास आया है, तो इस पर भी सरकार ध्यान दे। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी जानकारी रखी। तो समस्याएं भी किसानों की हैं कि बहुत मन है प्राकृतिक खेती करने का, लेकिन जमीन कम है। इसके लिए सरकार क्या मदद कर सकती है? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है। आत्मा योजना में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में मैंने 10 साल के करीब काम किया है। वर्तमान में मैं कृषि विभाग में विषय वस्तु विशेषज्ञ का कार्य दायित्व निभा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आत्मा योजना के बारे में बताऊंगा, कैसे उन्होंने इस संबंध में किसानों को जागरूक किया। जनपद में हमारे किसान जैविक खेती बहुत कम लोग कर रहे थे या प्राकृतिक खेती कम लोग कर रहे थे, तो उसके लिए हमने किसानों को समूह बनाए छोटे छोटे। जैसे हमारे किसान भाई ने कहा कि मेरे पास 7 बीघे जमीन है, तो हमने 10 किसानों का 15 किसानों का समूह बनाया कि 1 बीघा या 2 बीघा में वो प्राकृतिक खेती करे और अपने समूह का पंजीकरण आत्मा योजना में वो कराए। आत्मा योजना में पंजीकरण कराने का फायदा क्या होगा, एक उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और प्लेटफॉर्म मिलने से क्या होगा कि उसके जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम पंजीकरण भी कराते हैं कि हमारा कृषि विभाग में ही एक पंजीकरण की संस्था है, प्रमाणीकरण संस्था, वहाँ से किसानों को पंजीकरण भी करा रहे हैं। आत्मा योजना से हम 10 किसानों का पंजीकरण भी करा रहे हैं। तो एक उनको प्लेटफॉर्म मिलता है कि 10 किसान हमारे जैविक खेती कर रहे हैं, तो उसका एक तो लाभ ये मिलेगा कि उसको रेट ज़्यादा मिल जाएगा। मैं आपके पास आऊंगी। जी, खड़े होइए। मैं धर्मपाल सिंह, ग्राम नूनीखेड़ा। मैं खेती तो नहीं करता, लेकिन प्राकृतिक खेती करने के बारे में डॉक्टर साहब से प्रभावित होकर मैं ये चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी इन बीमारियों से बचे, तो ये प्राकृतिक खेती बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ सब बता रहे थे कि आप अध्यापक हैं जी। तो अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, किसान भाइयों के बच्चे हैं, चाहे जो भी हो, उनको आप क्या शिक्षा देते हैं कि प्राकृतिक खेती करें, किस प्रकार से वो कार्य करें? नमस्कार जी, मेरा नाम इंद्रपाल है जी, और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब के शरण में आकर 3 साल से मैं इनके खेते बजाता हूँ जी, और देखता भी हूँ, और मन ने वहाँ बहुत कुछ सीखा जी। मैं सीख ही रहा हूँ जी, बल्कि बच्चों को नहीं सिखा रहा, पहले खुद ही सीख रहा जी। तो मैंने देखा कि यहाँ इनके जैसे उड़द है, मूंग है, या आपके दलहन वाली फसलें, गेहूँ भी देखा, और चकुंदर है। जैसे कि आपने देखा छोटे छोटे खून है जिनके अंदर जो है इन्होंने दूसरी फसल लगाई हुई है। तो उससे क्या है कि जहाँ थोड़ी बहुत नुकसान यदि मतलब गन्ने से होता हो, तो उसकी पूर्ति जो है दलहन वाली फसलें जो है या हमारी चकुंदर है वो पूरा कर देती है जी। तो मैं भी इस कार्य पर लगा हुआ हूँ जी। और जब से हमारे मैं देख रहा कि पहली सरकारें भी थी आई थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुनता मैं भी था जी। क्या था कि जब मैं बाजार में जाता था वो कहते थे कि तुम्हारे गेहूं का रेट 1500 रुपये है भाई कुंटल का। मैंने कहा दूसरा गेहूं देखा जी मैंने, उन्होंने कहा यो 4000 रुपये। मैंने इसमें अंतर क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने ना तो कोई कीटनाशक डाल रखा, ना कोई डाल रखा इन्होंने इसमें कोई खाद यूरिया वगैरह। ये देसी गाय से या देसी पशुओं से बनाकर तैयार किया गया, इसलिए इस गेहूं की इतनी बड़ी कीमत है। तो केवल ये मन्नों ने कहा जी, उन्होंने वो बताया क्या लगे जब हमारे यहाँ तुम जब खाद डाल लोगे इस प्रकार से करोगे, हम गेहूं को मतलब करने का जो इस्तेमाल करेंगे तो हमें बीमारियां पैदा होंगी। तो इसलिए हम तो वो गेहूं खरीदते हैं जिसमें कोई कीटनाशक या कोई खाद या कोई डीएपी वगैरह नहीं डालती। तो मैंने तो सब कुछ सीखा जी डॉक्टर साहब से। और मैं क्या कहूँ उसके बाद में भी जी, हाँ, जहाँ से चौपाल में बैठते हैं, चौपाल में जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, तो ये सब कुछ जो है जो भी जानकारी मैं इनसे लेता हूँ या इनके माध्यम से करता हूँ, मैं बताता हूँ सब कुछ आगे जी। और मुझे बहुत फायदा दिखाई दे रहा है जी। चलिए, बहुत फायदा जी वास्तव में। बहुत धन्यवाद। अध्यापक जी खुद सीख रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ प्राकृतिक खेती को सीख रहे हैं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सोमित है। मैं MA का शिक्षार्थी हूँ राजनीतिक और शिक्षा शास्त्र से। मैं शिक्षा के साथ साथ प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे परिवर्तन करने का कार्य हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जितेंद्र कुमार आर्य का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो केंद्र है यहाँ से प्राकृतिक खेती क्षेत्र में जाना प्रारंभ हुआ है। यही क्षेत्र ऐसा है, यही एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जिसने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ सिखाया है। हमने धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को परिवर्तन करना इसलिए प्रारंभ किया है। पहले जैसे भी वैज्ञानिक जी ने बताया था कि पहले 1 बीघा, फिर 2 बीघा, फिर 3 बीघा, इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन करके उसके फायदे हम इस प्रकार से देख रहे हैं। जो आज के समय में बीमारियां हैं, जैसे हड्डियों की बीमारी है, अगर हम वैज्ञानिक स्तर पर चर्चा करें तो हड्डी की बीमारी अत्यधिक उर्वरक के कारण आती है, और उर्वरक को धीरे धीरे समाप्त करने का भी कार्य किया जा रहा है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस चीज का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी यहाँ पर किसान भाई बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं एक अध्यापक के साथ साथ एक छोटा सा किसान हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस खेती को शुरुआत करना चाहता हूँ तो उसके लिए पहले जो पूर्व की तैयारी होती है वो कैसे कैसे होती है? जी, ये जानकारी चाहता हूँ। गन्ने की खेती करना चाहते हैं आप? जी, तो सवाल देने के लिए देखिए हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो खड़े भी हो गए हैं। उनको मालूम है कि जितने सवाल होंगे उतनी समस्याओं का समाधान भी होगा। खेती करना चाहते हैं लेकिन जानकारी आपसे लेकर ही शुरू करेंगे। हाँ जी, गन्ने की प्राकृतिक खेती जब किसान प्रारंभ करें तो उसमें ये सावधानी रखनी होती है कि जैसे जब हमने प्रारंभ की तो शुरुआत में उत्पादन कम रहा, तो वो थोड़ा सा जानकारी का लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव रहा। तो अब क्योंकि पिछले कई वर्षों से मेरा कार्य प्राकृतिक खेती पर ही है, तो अनुभव से हमने सीखा। एक क्रिया है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं PMDS, प्री मानसून ड्राई सोइंग, यानी कि मानसून पूर्व शुष्क बुआई। तो यदि हम गन्ने की प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो मानसून से पहले हमें खेत में 9 फसलों के बीज लेकर के उसकी बुआई करनी होगी। फिर उसको उसी में पलट देंगे हरी खाद के रूप में, और फिर असोजी गन्ने की हम बुआई करेंगे तो उत्पादन नहीं गिरेगा। इन 9 फसलों में जैसे 2 दलहनी फसलें, 2 हरी खाद वाली फसलें, 2 अनाज वाली फसलें और 2 जो हैं चारे वाली फसलें और 1 गेंदे की फसल। इस तरह से हम इसमें 9 फसलों का चयन करते हैं और इसकी बुआई करते हैं। इसके बाद उसको 50 दिन की 45-50 दिन की अवस्था में खेत में ही पलट देते हैं, जिससे खेत रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमारा उत्पादन नहीं घटता। जी, ठीक है। मैं धर्मपाल सिंह, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि शुरू में पैदावार कम होती है, तो इसके लिए सरकार क्या कुछ आर्थिक सहायता देगी? हाँ, आप ये जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, सवाल का जवाब सर मैं चाहूंगी। हाँ, प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने अभी हम लोग योजना बना रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर उसको अनुदान दिया जाए। डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित कराए जाए कि शुरू में किसान को हो सकता है लाभ कम मिले, तो उसको एक आर्थिक सहायता के रूप में 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यदि उसको मिल जाता है तो किसान को जो है एक मजबूती मिलेगी आर्थिक रूप से। तो इस संबंध में हम लोग जो आत्मा योजना है उसके अंदर प्रदर्शन भी आयोजित करा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रदर्शन आयोजित हो और 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को हम प्राप्त करा रहे हैं। तो इस तरह की हमारी योजना है। भारत सरकार से भी हम इस तरह की योजना बना के प्रेषित कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को शुरुआत के तौर पर उसको लाभ मिल जाए। जैसे नमामि गंगे योजना में 3 साल तक के लिए हम उसको लाभ देते हैं कि 3 साल तक यदि वो उत्पादन उसका घटता है तो किसान को लाभ मिलता है आर्थिक सहायता के रूप में सरकार से। तो 3 साल के लिए हम उसको जैसे नमामि गंगे योजना में दे रहे हैं, तो इस तरह प्राकृतिक खेती में भी दें कि जिससे किसान को जो होने वाला जो उत्पादन में कमी है तो उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से प्राकृतिक खेती से किसान भाई मुनाफा पा रहे हैं। तो इसी से जुड़ा एक सवाल होगा, हमारे वैज्ञानिक भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए इंजीनियर साहब हैं। जी सर, संजय जी, सवाल ये होगा कि कम समय में अगर ज्यादा मुनाफा लाना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है, तो किस तरह से? बिल्कुल, आधुनिक जो क्रशिंग यूनिट होती है, गुड़ उत्पादन इकाई होती है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आधुनिक गुड़ उत्पादन इकाई से एक फायदा ये होता है कि जितना भी गन्ने से आप जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए 45 kg आप एक कुंटल से गन्ने से निकाल सकते हैं, जबकि आधुनिक क्रशिंग यूनिट से हम 65 से 70 kg गुड़ रस निकाल सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 1 घंटे के अंदर मतलब 4 लीटर डीजल के अंदर हम लगभग 4 लीटर डीजल इस्तेमाल करके, यानी कि 400 अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो हम लगभग 20 कुंटल गुड़ की मतलब गन्ने की क्रशिंग कर सकते हैं। 20 कुंटल क्रशिंग करने का मतलब 20 कुंटल मल्टीप्लाइड बाई 0.65, तो काफ़ी मतलब रस आ गया आपके पास। और इसका 1 घंटे के अंदर ट्रिपल स्टेज बॉइलिंग यूनिट से, यानी कि 3 स्टेज होती है इनकी बॉइलिंग यूनिट से, जिसमें एनर्जी का एफिशिएंटली यूज होता है और जो खोई निकल रही है शुगर केन बैगास से जो, वो बहुत जल्दी सूख भी जाता है, तो उसका तुरंत आप इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। उसी की एनर्जी से आप 1 घंटे के अंदर
लगभग 1 कुंटल गुड़ बना सकते हैं। यानी कि पूरी यूनिट के अंदर आप दिन भर में 8 घंटे के से 8 कुंटल गुड़ बड़ी आसानी से मिला सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर इस यूनिट से आप गुड़ बनाते हैं तो आप हमेशा उसमें एडिशन करने की आपके पास सुविधा होती है। यानी कि गुड़ को कोई फ्लेवर देना चाहते हैं आप, तो वो फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कर सकते हैं, चॉकलेट गुड़ बना सकते हैं, अश्वगंधा गुड़ बना सकते हैं, मूंगफली के बीज डाल सकते हैं, काजू किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। बहुत तरीके के आप एक्सपेरिमेंट या बहुत तरीके के गुड़ आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो गुड़ का जो शेप है, आप एक पैकेजिंग के लिए आप एक डेफिनेट शेप की जरूरत होती है, तो वो शेप भी आप मोल्डिंग यूनिट से आप जो रिक्वायर्ड शेप है पैकेजिंग के लिए वो भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं और साथ में पैकेजिंग कर सकते हैं। अब पैकेजिंग करने की वजह से आपकी मार्केटिंग आपकी अच्छी हो जाती है। जी, बहुत जैसा कि अभी आप लोग बता रहे थे कि गुड़ को आप इतने रुपए किलो में ऐसे बेच सकते हैं, तो अनलेस अनटिल उसकी प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होगी तो गुड़ की जो स्टोरेबिलिटी है वो डाउन हो जाएगी, तो उसका रेट कम मिलेगा। ठीक है, तो संजय जी ने कम समय में कम लागत में मुनाफा कैसे पा सकते हैं इस बारे में बताया, और किसान भाई भी हमारे लगातार जागरूक हो रहे हैं। तो आज की चौपाल नूनीखेड़ा से आप देख रहे थे और आपने जाना कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे लोग हैं प्राकृतिक खेती से कैसे जुड़ सकते हैं, सरकार की बनी योजनाओं से कैसे मुनाफा पा सकते हैं। इसका बीड़ा केवीके ने उठा रखा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर और हमारे सहयोगी लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं, जिससे किसान जागरूक हो, रासायनिकों का कम प्रयोग करें और हमें अच्छी क्वालिटी में हमारे घर तक चीनी और गुड़ पहुंचे। इस पर हमारे किसान भाइयों ने भी सहमति जताई और प्राकृतिक खेती करने के प्रति एक कदम आगे बढ़ा लिया है। तो अब आप भी हमें इजाजत दीजिएगा, आपको ऑफर मिलवाएंगे किसी एक गांव से, किसी एक योजना से। तब तक के लिए नमस्कार। क्या है उद्यम पोर्टल, कारोबारियों के लिए क्या है इसके लाभ, क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ 17 सितंबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। धागों की डोरियों से है बुनी रिवाजों रिवायतें सदियों की, खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग देखो, वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।